नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार को अपनी ताकत और एकजुटता का एहसास करा चुके किसानों ने आंदोलन को और तेज करने का ऐलान किया है। शनिवार शाम को सिंगू बॉर्डर पर हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि किसान संगठन चाहते हैं कि इन कानूनों को तुरंत वापस लिया जाए और उन्हें किसी भी तरह का संशोधन स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। पन्नू ने कहा कि 14 दिसंबर को किसान सिंगू बॉर्डर पर भूख हड़ताल करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हमारे आंदोलन को फेल करना चाहती है, लेकिन हम शांतिपूर्वक इसे जारी रखेंगे। किसान नेता कमलप्रीत पन्नू ने कहा कि किसानों ने फैसला किया है कि इस आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। रविवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हजारों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकलेंगे और 11 बजे दिल्ली जयपुर हाईवे को जाम करेंगे। उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर को आंदोलनकारी देश भर में सुबह 8 से शाम 5 बजे तक डीएम कार्यालयों के बाहर धरना देंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे पर बड़ी संख्या में किसान शाहजहांपुर टोल पर धरने पर बैठ गए हैं। प्रशासन ने धरने पर बैठे किसानों को पकड़कर जबरन उठाने का भी प्रयास किया। किसान जिद पर अड़े हुए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती कर धरने से उठा दिया। इसके अलावा जयपुर दिल्ली हाईवे पर राजस्थान हरियाणा सीमा रेवाड़ी में सील कर दी गई है। हरियाणा पुलिस की ओर से बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस तैनात है। इससे हाईवे पर वाहनों की कतारें लग गई हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में हिस्सेदार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों के समर्थन में उतर आई है। आरएलपी के प्रमुख नेता हनुमान बेनीवाल ने कहा है, जिस वक्त तीनों कृषि बिल लोकसभा में पास किए गए उस वक्त मैं वहीं नहीं था। वहां होता तो विरोध करता और उसको फाड़ देता। जयपुर के कोटपूतली में हनुमान बेनीवाल ने किसानों को संबोधित किया और कहा कि पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों से दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करने की अपील की और कहा कि अब आर पार की लड़ाई होगी। इसके बाद किसान एकता जिंदाबाद के नारों के साथ हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में किसानों के काफिले ने हरियाणा बॉर्डर की ओर कूच किया। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। मिलने के बाद हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि केंद्र सरकार समाधान निकालने की कोशिश कर रही है, आपसी सहमति से हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही 7वें दौर की बातचीत होगी। बता दें, खुद को किसानों की पार्टी कहने वाले जेजेपी पर आंदोलन से दबाव है। लोग दुष्यंत चौटाला से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में जारी किसान संगठनों के आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने फिर से किसानों से अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कई सेक्टर्स के बीच खड़ी दीवारें हटा रही है। उन्होंने कहा कि आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है, किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल बेचने और खरीदने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर बुलाया है। वहीं टीएमसी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से आपातकाल लागू करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि राज्य में ममता बनर्जी की सरकार लगातार कानून के राज और संविधान से दूर होती जा रही है। उन्होंने इसके लिए सरकार को चेताया भी। उन्होंने ये भी कहा कि वो अगले साल राज्य में होने वाले चुनाव को निष्पक्ष और हिंसा मुक्त रखने के लिए काम करेंगे। उन्होंने आगे कहा, पुलिस प्रशासन राजनीति के हिसाब से काम कर रही है। वे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। ये गलत चलन है। एक और मोदी सरकार पश्चिम बंगाल के चुनाव में वोटों की फसल काटने के लिए जनवरी से नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA लागू करने की बात कर रही है। दूसरी ओर असम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में इसके खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू हो गए हैं। पिछले साल नवंबर महीने से जोर शोर से चल रहा यह आंदोलन इस साल फरवरी में कोरोना के प्रकोप के चलते स्थगित हो गया था। अखिल असम छात्र संघ यानी आसू, उत्तर पूर्व छात्र संगठन यानी नेसो, कृषक मुक्ति संग्राम समिति और असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद सहित कई संगठनों की अगुवाई में इस विवादास्पद कानून के खिलाफ असम और अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ है और इसे निरस्त करने की मांग की गई। भारत में एक दिन में 30,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 442 लोगों की जान भी गई है। इसके साथ ही देश में कुल एक्टिव मामले 3,59,000 से ज्यादा हो गए हैं और मृतकों की संख्या भी 1,42,000 से ज्यादा हो चुकी है। अब
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।